नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मीन राशि वालों, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए या फिर करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिले, जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिले, तो कुछ बातों का हमेशा ही ध्यान रखिए। और हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आपके मनोबल को उठाने का है और आपके राशिगत जो गुण है, जो व्यवहार है, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करने का है, ताकि आप इस पर थोड़े से अमल कर सकें और आगे बढ़ सकें बहुत आसानी से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मीन राशि वालों, आज हम बहुत ही नॉर्मली आपसे कुछ बातें करेंगे। आप समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहाना, हमने कहा काम छोड़ दो। बहुत बार क्या होता है ना, जाने अनजाने कुछ ऐसे काम हम कर लेते हैं कि जीवन में इसके कोई मायने नहीं होते और इसके फल जो मिलते हैं वो थोड़े से गड़बड़ मिलते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। और मीन राशि वालों की एक कमजोरी होती है हर काम परफेक्ट करने की। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हैं हर कोई आपके तरह ही परफेक्ट हो, पर ऐसा नहीं होता। और आप कभी कभी चीज़ों को दूसरे के ऊपर थोपते भी हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी आप नकारात्मक चीज़ समझ सकते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी नकारात्मक चीज़ है, जो आपके व्यक्तित्व की जो तमाम अच्छी चीज़ें हैं उसको कवर कर देती है। सिर्फ एक बुरी चीज़ है। वैसे तो हर किसी को असफलता से डर लगता है। हर कोई चाहता है जीवन में सफल होना और कभी नहीं चाहता कि वो बर्बाद हो, असफल हो। हालांकि हम इसके बारे में भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। वैसे मीन वाले जो होते हैं ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और जब भी इन्हें लगता है कि अब हम हार जाएंगे या हमारी गलती पकड़ी जा चुकी है, तब ये ऐसे ऐसे बहाना बनाते हैं कि पूछिए मत। होता क्या है, ये बहाना बनाते हुए ये कहीं दूसरे जोन में लोगों को ले जाते हैं, क्योंकि होते हैं बहुत बुद्धिमान। उस सही रास्ते से किसी और रास्ते पे ले जाएंगे, किसी और ट्रैक पर, ताकि लोग जो सही बात है उसको भूल जाए। ये चीज़ें इनमें होती है। हालांकि खुद को जिम्मेदार जल्दी ये नहीं मानते। इन्हें बहुत जल्दी गलती एक्सेप्ट कर लेना नहीं आता, या फिर इनको हर्ट करता है शायद। वैसे ये भी परफेक्ट होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, पर अगर आप 99% परफेक्ट हैं तो 1% तो गलती करेंगे ही। अब यहाँ क्योंकि 100% तो कोई भी व्यक्ति सही नहीं होता, ऐसे में इन गलतियों को अगर आप मानते हैं, समझते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बर्बाद होने से बच सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहुत बहाने बनाते हैं और हर जगह बस आप चीज़ों को उलझा देते हैं। लोगों को समझ में वो नहीं आएगी। इस मामले में आप बुद्धिमान हैं। वैसे आपको दूसरों की सहानुभूति नहीं चाहिए होती है, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हैं। आपको पता है ज़मीनी हकीकत। ऐसे में जल्दी आप दूसरों की भावनाओं में नहीं बहते, यानी दूसरों की बातों में नहीं आते, लेकिन कभी कभी आप पड़ जाते हैं और इसका इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं, और आपके भावनात्मक जो पक्ष है इसका इस्तेमाल कर लोग अपना काम निकालने के बाद आपको वहीं छोड़ देते हैं, और इसलिए अक्सर मीन वाले पीछे ही रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। इस पर भी आपको काम करना चाहिए। कभी कभी आप चाहते हैं हम सफल तो हो जाएं, दिखावा नहीं करते। आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होना अलग बात है, ज़मीनी हकीकत अलग बात होती है। अपने आप में राजा मानोगे, अच्छी बात है, आदमी को खुश रहना चाहिए, लेकिन ये भ्रम खुद तक ही सीमित रखें। अगर दुनिया के सामने इन बातों का कोई बात मुद्दा उठाओगे तो मुँह की खा जाएंगे। इसलिए थोड़े से यहाँ पर भी आपको संभल के रहना चाहिए। कभी कभी होता है आप बहाना जो बनाते हैं खुद ही गुमराह हो जाते हैं, तो इनसे बचिए। और दूसरी बात है, आपके जीवन में हालांकि आप धन के पीछे कभी नहीं भागते, अच्छी बात है। आप रिश्तों की समस्या से परेशान होते हैं, रिश्तों को लेकर संघर्ष करना पड़ता है।
तो ये तो हालांकि हमने पहले भी बताया है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है वो कौन से काम हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी आ सकती है। तो पहला हमने जैसा कहा कि परफेक्शन की बीमारी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हर काम परफेक्ट करना, हर चीज़ को करीने से सजा कर रखना, सही ढंग से रखना, ऐसे तो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद करें, क्योंकि दूसरों को ये चीज़ें कष्ट पहुंचाते हैं आपके परफेक्शन के कारण। यहाँ पर आप शिव जी के शरण में रहें, उनकी जितनी ज़्यादा उपासना करेंगे, भावनात्मक पार्ट वर्क जो है ना आपके, उसको आप काबू में रख पाइएगा। और संकट के समय भगवान शिव की शरण में रहने से सही और संतुलित रास्ता भी मिलेगा। अब ये तो थी हमारे एक सिंपल बातें। अब दूसरी बात हम आपको बताएंगे जो बहुत ही अहम है। वो कौन से काम है जो आपको नहीं करना है? तो बस सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको कुछ ऐसे जगह हैं जहां पैसों का इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हर हाल में लॉस देगा। जैसे कि साझेदारी में कोई भी काम ना करें, पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, कोई भी काम पार्टनरशिप में मत करें, भूल कर भी मत जाएं, वरना हर हाल में आपको लॉस होगा, साथ ही रिश्ते भी खराब होंगे। क्योंकि मीन वालों की एक बात होती है, ये सामने से बढ़कर कभी भी नहीं, अगर ये पार्टनरशिप में है तो ये नहीं बोलेंगे कि हिसाब करो क्या पैसा हुआ, हमने इतना दिया तो इतना कहाँ कहाँ खर्च हुआ। ये इन मामलों में जरा सा इनका प्रतिष्ठा पे आ जाता है बात। तो यहाँ पर ये चीज़ कभी बोलेंगे ही नहीं, और साझेदारी में गए नहीं कि पैसे डूब गए। ये चाहते हैं कि सामने वाला खुद ही इनको आकर जो प्रॉफिट हुआ है दे दे। अब दुनिया में भला मीन वालों की तरह कोई ईमानदार है? मीन वालों की तरह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको बर्बाद कर सकती है, कर जाती है। अक्सर देखा गया है मीन राशि वाले अगर पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई काम करते हैं, कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो यकीन मानिए हर हाल में इन्हें लॉस होता है और आपके रिश्ते भी खराब होते हैं। साथ ही लोहे में कभी भी धन मत लगाइएगा, आपको सूट नहीं करता है लोहा। हमने हालांकि पहले भी बताया है, छोटी छोटी बचत योजना में पैसे लगाइए। अब आप सोचिएगा ढेर सारे पैसे होंगे तो ये लेंगे वो करेंगे, उसके पहले तो आप दान पुण्य करके बैठे रहेंगे। अब दान पुण्य करना अच्छा बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करना गलत होता है। इसलिए हम हमेशा ही अपने दोस्त जो मीन वाले हैं उनको कहते हैं छोटी छोटी बचत योजनाओं में पैसे लगाइए। साथ ही अस्थाई संपत्ति में लगाइए, ये भी आपको सूट करता है, लेकिन लोहे में भूलकर मत लगाइएगा, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज हमने आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बता रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में परेशानी नहीं आए, क्योंकि मीन वाले अभी थोड़े टेंशन में चल रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, अब बस आपका ही वक्त आ रहा है। वैसे तो मीन वालों को शनिदेव बहुत सारा धन भी देते हैं। अब सिर्फ धन ही नहीं देते, कभी कभी घोर दरिद्रता भी दे देते हैं। इसलिए मीन वालों को हम हमेशा ही कहते हैं कि शनिदेव का दामन मत छोड़िएगा। अब आप सोचेंगे अभी अभी हमने कहा भावनात्मक समस्या से बचने के लिए शिव जी के शरण में रहे, तो शनिदेव के शरण में क्यों? हालांकि शिव जी की आराधना करने से तमाम ग्रह शांत हो जाते हैं, लेकिन अगर शनिदेव की आराधना करेंगे तो शनिदेव की कृपा तो ज़्यादा बरसेगी ना। ग्रह तो शांत हो जाएंगे, लेकिन कृपा चाहिए तो इनकी आराधना आपको करनी ही होगी। मीन वालों, अगर आपकी राशि मीन है तो आप शनिदेव की आराधना जरूर करें। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ पर शनिदेव बहुत धन देते हैं, तो कभी कभी इतनी दरिद्रता देते हैं कि व्यक्ति बहुत निचले स्तर पर रह जाता है, या फिर शनिदेव जब रुष्ट हो जाए, गोचर में अगर अशुभ फल दें तो बहुत लॉस भी होता है, दिक्कतें बढ़ा देते हैं। अगर शनि खराब है तो खर्चे भी बढ़ते हैं और कर्जों से भी परेशान आप हो जाते हैं। अगर आप मीन वाले हैं, आपको लगता है कर्ज हैं जीवन में, खर्चे भी सच में बहुत हैं, तब ऐसे में होता क्या है ना कि यहाँ पर व्यक्ति जीवन भर धन को मैनेज करते रहता है। तो शनिदेव को तो मनाना ही होगा हर हाल में। आप चाहते हैं कि जीवन आपका बेहतर हो, सब कुछ एकदम से परफेक्ट हो जाए, तब ऐसे में शनिवार के दिन शाम के समय लोहे या स्टील की एक कटोरी लें, उसमें सरसों का तेल डालें, अपना छाया देखें और दान कर दें किसी निर्धन को, कटोरी के साथ ही तेल भी।
1 शनिवार या 3 शनिवार कीजिए, शनिदेव की कृपा बरसेगी और धीरे धीरे आपका ऊपर जो अशुभ प्रभाव है ना वो भी शांत होगा। एक और बात, काला रंग का इस्तेमाल भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि मीन राशि वाले बड़े सोवर होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, और कभी कभी काला रंग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं ना तो थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, और आप जिद्दी सूट भी नहीं करते, आप सोवर ही अच्छे हैं। कभी कभी बीमारी भी परेशान करती है ज़्यादा काला रंग इस्तेमाल करने से, और आपके साथ साथ चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है। अगर आप काला रंग या हरे रंग का कोई भी शेड पहन लें, आप देखिएगा ना उस दिन झगड़ा जरूर होगा, किसी से वाद विवाद जरूर होगा, आप टेंशन में जरूर रहोगे, किसी की कोई बात आपको हर्ट जरूर करेगी। इसलिए निश्चित रूप से मान कर चलिए कि काला रंग मत पहनिए, और हड्डियों की समस्या भी आपको वरना परेशान कर सकती है। तो कभी पहन लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलरली मत पहने, वरना क्रोध भी बढ़ेगा, जिद्दी भी होंगे, झगड़े लड़ाइयाँ भी होंगे। तो उम्मीद है आपको हमने आपको आज कुछ चीज़ें बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की है, पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, और आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएँ तो बेशक आपका बहुत स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।